अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। अभी देखें बन रही है चाय। और जो चाय लवर्स होते हैं ना मेरी तरह के, चाहे गर्मियाँ हों चाहे सर्दियाँ हों, जिन्होंने चाय पीनी ही पीनी है सुबह के टाइम, उनका तो चाय देखकर ही ना सुबह मूड फ्रेश हो जाता है। और जब आप इसको पी लेते हैं उसके बाद तो हाई लेवल ही कुछ और होता है। तो अभी बन रही थी चाय, सुबह का टाइम हो रहा है, मतलब कि 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा है और मैं अपने लिए और बच्चों के लिए बना रही थी नाश्ता। तो चाय यहाँ पर आप देख सकते हैं तैयार हो चुकी है, नाश्ता भी बन चुका है। और सुबह नाश्ता ना किया जाए ना, और वो भी चाय के बगैर, तो समझो कि सारा दिन आपका ना बेकार गुजरता है। तो अभी मैंने नाश्ता बना लिया था अपने लिए और बच्चों के लिए। हम लोग करने लगे थे नाश्ता। उसके बाद मैंने कहा था घर के काम शुरू करेंगे, क्योंकि पहले पेट में कुछ जाता है तभी आपके अंदर हिम्मत आती है कि आप आगे कुछ कर सकें। तो यहाँ पर मैं नाश्ता बना के फ्री हुई थी, यहाँ पर लेकर आई थी और आप देख सकते हैं कि बच्चों के कार्टून्स लगे हो ना, फिर उन्हें किसी चीज़ की होश नहीं होती, चाहे नाश्ता पड़ा है नहीं पड़ा, वो कहते हैं कि जाए सब चीज़ें भाड़ में, हम लोग कार्टून्स देखें। तो यहाँ पर मैं खड़ी हुई लिटरली उन्हें आवाज़ें दे रही थी और दोनों इस कदर, मैं कहती हूँ कि मसरूफ़ थे ना कार्टून्स देखने में, कि दोनों मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। खैर नाश्ते से फ्री हुए। नाश्ते से फ्री होने के बाद जो मैं आजकल कर रही हूँ, कुछ पेंडिंग काम जो है ना, एक दो डेली कर लेती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा काम एक साथ होते नहीं हैं। तो यहाँ पर आज मैं सोच रही थी कि आज मैं ना सारे जाले वगैरह या जो वॉल्स हैं वो साफ़ कर लूँ, जाले उतार लूँ सारे। और ना दोनों रूम्स के मैंने फ़ैन साफ़ करने थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा मिट्टी जमी हुई थी ना कि वो पंखे भी स्लो स्लो बेचारे हवा दे रहे थे। तो यहाँ पर ना एक वीडियो बनाते हुए एक ना बड़ा वो होता है प्लस पॉइंट, कि आप जब वीडियो में देखते हो ना अपनी वॉल्स वगैरह, तो वो इतनी नीट लगती है ना, लगता ही नहीं है कि कोई ना ऊपर डस्ट वगैरह पड़ी हुई है। लेकिन जब आप साफ़ कर रहे होते ना, तब आपको पता लगता है कि वाकई डस्ट बहुत ज़्यादा थी। तो ये काम ऐसे होते हैं जो आप बस कल कल करते करते ना, तो बस आगे करे जाते हैं काम ना, कि किसी फ्री टाइम में करेंगे। तो ये देखिए मैं ना साफ़ कर रही थी तो हमारी तस्वीर गिर गई नीचे। तो मैंने आराम से साफ़ किया, क्योंकि मुझे पता लग गया था कि नीचे गिरी नहीं है, कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि नीचे कुशन पड़ा हुआ था। कुशन से ना आके यहाँ मतलब कि टेबल के ऊपर ही गिरी थी। तो आप लोगों को हमारी मुस्कुराहट से पता लग रहा होगा कि हमें कोई चोट नहीं लगी। हम बिल्कुल ठीक है, नीचे गिर के भी हम लोग ठीक थे। खैर ये मैंने हस्बैंड पे छोड़ दिया था, मैंने कहा वो अब खुद ही लगा देंगे। और पंखे का ये आलम आप देख सकते हैं, काफ़ी मिट्टी उस पर चढ़ी हुई थी। खैर दोनों रूम से मैंने डस्ट वगैरह साफ़ की वॉल से, और आप इसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी ज़्यादा डस्ट थी इसके ऊपर। हालांकि देखने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वॉल्स जो है ना वो गंदी हुई हुई हैं, लेकिन बाहर से मिट्टी आती है, आप मिट्टी को तो रोक नहीं सकते हैं। तो बस यही मसला होता है। खैर मेरा जो लास्ट व्लॉग गुजरा ना, उसमें बड़े लोगों ने बातें की कि आपने अपने हस्बैंड से कपड़े धुलवाए हैं, ये किया है वो किया है। तो भाई हस्बैंड तो कुछ दिन धोएंगे, क्योंकि अभी मैं धो नहीं सकती हूँ मेरी बीमारी की वजह से। लेकिन ये जो काम होते हैं मर्दों के करने वाले, फ़ैन वगैरह साफ़ करने वाले, ये हम ही करते हैं, लेडीज़ ही करती हैं। तो जब हम उनके हिस्से के काम कर सकते हैं तो वो भी हमारी हेल्प कर दें, तो कोई इतना मसला नहीं होता है। फ़ैन मैं साफ़ करी थी। यहाँ पे दूसरे वाला मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगी, साफ़ करने के बाद दिखाऊंगी, क्योंकि इसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि ना वो दिखाने के लायक नहीं था। तो मैंने कहा जब उसको मैं साफ़ कर लूँगी ना, फिर उसको दिखा दूँगी। और यहाँ पे मैंने हस्बैंड से पिक्चर भी लगा ली थी। मैंने कहा पहले पिक्चर लगवाएं, फिर इसके बाद मैंने फ़ैन साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे ये वाला फ़ैन साफ़ हो चुका है। अब मैं दूसरे रूम में जा रही थी दूसरा फ़ैन साफ़ करने के लिए, और अभी मैं वो भी साफ़ कर चुकी हूँ। और आप देख सकते हैं कैसा मैंने न्यू ब्रांड पंखा कर दिया, ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी ला कर लगाया है। खैर एक चीज़ साफ़ होती है ना, तो दूसरे का नुकसान हो जाता है। यहाँ पर फ़ैन ठीक हुआ, मतलब साफ़ हो गया, तो एलईडी ख़राब हो गई। अब मैंने ये काम फिर अपने हस्बैंड पे छोड़ना है कि अब आप एलईडी लाकर उसको ठीक करें। तो है घर की क्लीनिंग हो गई थी, तो मैंने कहा मेरी बारी है, मैं अब अपनी क्लीनिंग कर लूँ, क्योंकि सारी डस्ट साफ़ करने के बाद ना बहुत ज़्यादा डस्ट आ गई थी। और मैं इतनी ढीली हूँ ना पार्लर जाने के मामले में, या ये कह लें कि सब चीज़ें घर में मुझे खुद करनी आती है माशाल्लाह से। कटिंग हो गई, फेशियल हो गया, थ्रेडिंग वगैरह हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ कर लेती हूँ। तो मैंने कहा क्यों जाकर अपना टाइम और पैसे बर्बाद करने, तो घर में ही सब कुछ कर लेती हूँ। हस्बैंड से मैंने मंगवाई थी, आज थ्रेडिंग का प्लान था मेरा, कि मैंने कहा था थोड़ा ना थ्रेडिंग वगैरह कर लूँगी। तो हस्बैंड से मैंने मुल्तानी मिट्टी मंगवाई थी, तो बाज़ार से ही मंगवाई थी, लेकिन वो पंसारी की दुकान से इस तरह का ना एक सख्त सा डला सा उठा कर ले आए। तो पहले तो मुझे बड़ी कोफ्त हुई, लेकिन फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसको ना कर लेते हैं, ये कम से कम अच्छी तो होगी ना, अच्छी क्वालिटी में। क्योंकि आप जो पैकेट्स वाली मंगवाते हैं ना, उसका ये इशू होता है कि उसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है, और केमिकल्स नो डाउट उन्होंने मिक्स किए होते हैं, तो वो चेहरे पर उस तरह की फ्रेशनेस नहीं आती। तो मैंने कहा एक ज़रा अच्छी वाली चीज़ ना वो यूज़ करें। तो ये इतनी ज़्यादा हार्ड थी ना, कि पहले मैंने ना इसको वो चट्टू आटे में कूट लिया, उसके बाद मैंने कहा इसको ना ग्राइंड करूँ, क्योंकि ये ना हो कि ग्राइंडर का ब्लेड टूट जाए। तो यहाँ पे बहुत अच्छा सा फ़ाइन पाउडर एक बन के तैयार हो चुका है। मैंने कहा था पहले मैं थ्रेडिंग करती हूँ, उसके बाद इसको मैं अप्लाई कर दूँगी। तो बड़ी आप मुल्तानी मिट्टी फेस पे लगाएं ना, आपके पोर्स भी बंद होते हैं, आपके चेहरे पे एक सॉफ्टनेस सी भी आती है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ, क्योंकि थ्रेडिंग मैं कर चुकी हूँ, तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा 1 स्पून मैं मुल्तानी मिट्टी लेके ना गुलाब के अर्क सा मिक्स करके तो चेहरे पे लगाऊँ।
अपने घर की साफ़ सफाई के साथ साथ आपकी ख़ुद की भी साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी होती है। और यकीन करें, जब आप खुद अपना आप नीट रखते हैं ना, साफ़ सुथरा रखते हैं, एक अलग तरह का ना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है और ना आप अपने आप को आप फ्रेश फील करते हैं और आप घर के काम पे फिर खुशी खुशी करते हैं। आप खुद घर की मासी बन के फिरेंगी ना तो आपका दिल भी नहीं करेगा, अपना हुलिया देख कर ही ना इंसान को अजीब सा फील होता है। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ, आपको मेरे चेहरे से लग रहा होगा कितना अजीब होया हुआ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जब से मेरा ऑपरेट हुआ है ना उसके बाद मेरा चेहरा अजीब सा हो गया है। तो यहाँ पे मैं लगा चुकी हूँ। अब इसको सेमी ड्राई होने के बाद ना इसको हम साफ़ करेंगे। अच्छा, मैं अपने कामों से फ्री हुई उसके बाद ना हस्बैंड यहाँ पे वेजिटेबल्स ले आए थे, क्योंकि रोज़ की वही प्रॉब्लम कि आज पकाएं क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने इनको बोला कि आज वो स्पैगेटी पड़ी हुई वही बना लेते हैं। तो अपने लिए ना 20 टाइम पे ये लेकर आए थे बीफ पुलाव। आप देख सकते हैं पैसे उतने ही होते हैं, क्वांटिटी कितनी आधी दिया उन्होंने। और चावल देखकर तो आजकल वैसे ही मुझे जेलसी होती है, क्योंकि मैं आजकल मुझे अलाउ नहीं है खाना और मैं बस देख देख के ना जलती कुटती रहती हूँ कि चलो जी आप लोग खा रहे हैं, जब मैं खा सकूँगी इंशाल्लाह भी मैं भी खाऊँगी, बस मैं ठीक हो जाऊँ। खैर उसके बाद मैंने सोचा कि अभी पास्ता निकाल के भी इसे बना लेते हैं, क्योंकि सुबह का नाश्ता किया हुआ था, अभी बनने में भी टाइम लगेगा। फिर मैंने कहा जब बन जाएगा ना तो फिर हम लोग खा लेंगे। तो यहाँ पर मैं पास्ता लेने के लिए आई थी, ये काफ़ी टाइम से मैं लाई हुई थी, बस कह लें कि इस बेचारे की बारी नहीं आ रही थी। तो ये है स्पैगेटी पास्ता होल ग्रेन। तो आज इसी को सोच रही थी कि मैं बना लूँ, हाफ़ पैकेट बनाऊँगी क्योंकि काफ़ी बड़ा ये पैकेट था। पर उससे पहले जो बारी आती है, जो ज़्यादा मेहनत तलब काम होता है, वो वेजिटेबल्स कट करने का होता है। पर मैंने कहा चलो मैं ना इनको चुटकियों में फटाफट कर लेती हूँ। तो ये देखें चुटकियों में मटर निकल आए हैं। खैर इतना आसान काम नहीं होता। तो पर मैं सोच रही थी कि बाकी वेजिटेबल जब तक कट करनी है तब तक मैं जो काम करने वाले हैं, चूल्हा खाली पड़ा हुआ है तो उसको खाली क्यों जाने दें चलाकर, क्योंकि गैस आजकल बहुत तंग करती है, कभी आती है कभी नहीं आती। अभी आ रही थी तो मैंने सोचा उसका फ़ायदा उठाया जाए। तो एक तरफ मैंने मिल्क रख दिया था बॉयल होने के लिए, दूसरी तरफ मैंने चिकन रख दिया था कि जो काम ख़त्म होते हैं वो कर लिए जाएँ। तो यहाँ पे वेजिटेबल्स कट करने के लिए लेके जा रही थी और वो भी मैंने जल्दी से फटाफट चुटकियों में काट ली। और इतने माशाल्लाह से ज़बरदस्त कलर्स लगते हैं ना इनके कटने के बाद। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आँखों को ना ऐसी फ्रेशनेस सी फील होती है ऐसे वेजिटेबल्स देख के ना। तो खैर इसके बाद अभी इसको बनाने की बारी आएगी। तो चिकन यहाँ पर काफ़ी हद तक बॉयल हो चुका था और मिल्क भी बॉयल हो चुका था। तो मैंने सोचा उस जगह पे मैं स्पैगेटी के लिए पानी रख लेती हूँ और यहाँ पर इसके अंदर ना थोड़ा सा नमक डालकर अभी रख देते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका होता है। मेरे तो ये होता है कि जिस दिन कुछ समझ नहीं आती ना कि आज खाने के लिए क्या बनाना है, उस दिन मोस्टली ऐसा ही होता है कि या तो हम मकरोनी वगैरह बना लेते हैं या और कुछ हो ना जो इजीली मतलब आपके बन जाए तो आप वो बना लो। वैसे भी मेरी और मेरे हस्बैंड की स्पैगेटी हो गई, मकरोनी हो गई या चाइनीज़ राइस हो गया, हमारी फेवरेट डिशेज़ हैं। तो जब होता है मेहनत तलब काम है, ज़ाहिर बात है काम कोई भी आसान नहीं होता। और ख़ास तौर पर आजकल जो मौसम चल रहा है, गर्मी में काम करना बहुत ज़्यादा टफ़ होता है, लेकिन क्या करें, फिर अल्लाह ताला ने पेट लगाया, खाना तो खाना ही है। तो यहाँ पर मैं भी खाने की ही तैयारी कर रही थी, साथ साथ बच्चे भी देखने होते हैं, घर भी देखना होता है। बहरहाल ये सब चीज़ें तो साथ साथ चलती रहती हैं। पर इस वक्त ना मेरे माइंड में यही चल रहा था कि मैंने ना अभी कुछ दिन पहले ना वीडियो में देखा था वाइट सॉस पास्ता ना, वाइट सॉस मकरोनी बनी हुई थी। तो मेरा देख के ना इतना दिल किया वो खाने को। हमने ना हमारा सेम प्रोसीजर है, हर बार ना हम वेजिटेबल मकरोनी बनाते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड पसंद करते हैं। वो कहते हैं इसमें वेजिटेबल्स भी होती हैं, चलो एक हेल्दी खाने को भी मिलता है और इसमें ना ऑयल भी कम होता है, तो चिकन भी होता है, प्रोटीन आजकल वैसी डाइट पर हैं तो वो कहते हैं चलो ये हेल्दी होता है, तो वो ना ये खाना पसंद करते हैं, इसलिए इसी टाइप की हम लोग मोस्टली बनाते हैं। लेकिन मैंने जब वाइट सॉस मकरोनी देखी ना तो मैंने कहा इसको भी मैं किसी दिन ट्राई करूँगी और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी वो शेयर करूँगी। आप लोग लाजमी वो वीडियो देखेगा। अभी आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो साथ साथ उसको लाइक कर दें और शेयर भी कर दिया करें। और जब न्यू मेंबर्स वीडियोस देख रहे होते हैं उनसे गुजारिश होती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दिया करें। यकीन करें ना ज़्यादा मेहनत लगती है और पैसे तो बिल्कुल भी नहीं लगते, बल्कि ऐसा ही होगा कि आप लोगों को दुआएँ मिलेंगी अगर आप इसको सब्सक्राइब का बटन दबाएँगे। मैं यकीनन आप लोगों को दुआएँ दूँगी। खैर यहाँ पर मैंने वेजिटेबल्स बॉईल कर ली थी और यहाँ पर जो है ना बंद गोभी और शिमला मिर्च भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी हैं, क्योंकि हमें सॉफ्ट ज़रा वेजिटेबल्स पसंद आती हैं। जो ओरिजिनल होती है ना चाइनीज़ डिशेस होती हैं या आप लोग चाउमीन वगैरह खाते हैं तो उसमें ज़रा कच्ची कच्ची होती हैं। तो ये मेरे काम चेक करें। एक्चुअली मेरा आजकल ना ट्राईपॉड टूटा हुआ है और मुझे ना हाथ में पकड़ के मोबाइल वीडियो बनानी पड़ रही थी, डबल मेहनत चल रही थी आज मेरी ना। तो बस मोबाइल पे ध्यान था तो थोड़ी सी चीज़ें ना वो साइड पे ही निकल गई, स्पैगेटी पता नहीं चला। पर कोई नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। मैंने कहा चलें जाने दें, खैर है, हमने कौन सा इसको नहीं खाना। बहरहाल प्रॉब्लम काफ़ी हो रही थी मुझे ट्राईपॉड के बगैर, और दूसरा मेरे माइंड में ये चल रहा था कि अब इसको खाऊंगी मैं कैसे, क्योंकि ना मकरोनी हमेशा मैं इजीली खा लेती हूँ, स्पैगेटी में बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि उसको खाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। आप अगर फोक के साथ खाएं ना तो स्पैगेटी आ जाती है लेकिन वेजिटेबल्स नीचे रह जाती है।
बहरहाल खाना तो था, अभी इसको देख के इतना दिल कर रहा था कि जल्दी से ये कुक हो जाए और हम इसको खा लें। अभी इसको मैंने 5 मिनट के लिए दम पर रखना है, उसके बाद हमारी तकरीबन ये ठीक बन जाएंगी, तैयार हो जाएंगी। तो इसको हम लोग खाएंगे। आप लोगों ने तब तक क्या करना है कि वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर कर दें और न्यू मेंबर्स चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट एक व्लॉग में। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।